सब ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी पिछले 24 घंटे में। हमने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो एक ट्वीट आया है, आई कांट इवन रिपीट दोस वर्ड्स ओवर है, लेकिन उससे ये पता लगता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज रियली नाउ फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में है। और आम तौर पे ये मतलब एक ह्यूमन नेचर है कि इंसान जब इतने गुस्से में हो या इतना फ्रस्ट्रेटेड हो तो कभी कभार बहुत बड़ी गलतियां वो कर सकता है। क्या इसका एहसास ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में है? क्योंकि यहाँ पे तो ऐसी भी बातें चल रही हैं कि क्या इज ही सेन इनफ टू एक्चुअली टेक एनी डिसीजंस एनीमोर? बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर। सबसे पहली बात तो ये कि माशाल्लाह आज आपने इस वक्त राइट नाउ दुनिया के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स हैं उनको अपने शो पर इकट्ठा कर लिया है। तो ऑफ कोर्स और दोनों की बातें कामरान और हमारे जॉन साहब, इन लोगों की मैं ट्वीट्स भी देख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ मुसलसल। कामरान हुसैन काफ़ी अच्छी ट्वीट्स कर रहे हैं और तफसीली इन्होंने रिपोर्टिंग की हुई है। तो इस सिलसिले में देखिए, बात जो आपके असल जो सवाल से पहले सवाल से मैं शुरू करता हूँ। पहली बात तो ये कि जाहिर है कि ये इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करना हमने बचपन से सुना है कि जब आप किसी आर्गूमेंट पे गालियों पे उतर आएँ तो उसका मतलब है कि वो आर्गूमेंट आप खो चुके हैं, यू हैव लॉस्ट योर पोजीशन। तो ये एग्जैक्टली इस वक्त यहाँ सिचुएशन यही है वाशिंगटन में कि लगता, और ख़ुद यहाँ के जो अपने खुद इनके अपने जो साथी हैं वो ये समझते हैं कि अब अमेरिका के पास वो ऑप्शंस नहीं हैं जो इस वक्त ईरान के पास हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक आर्टिकल एडिटोरियल छपा है, वो तो ये कहते हैं कि अमेरिका के पास इस वक्त सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो एक मैसिव ग्राउंड इन्वेजन करें और उसके बाद जो कुछ हो उसके नताइज को भुगतें। अदरवाइज ईरान जो है एक मेजर, नॉट जस्ट द रीजनल पावर बल्कि एक वर्ल्ड पावर के तौर पर सामने आएगा। तो हमारे ट्रम्प साहब ने और उनके जो साथ उनके हवारी हैं, जो खुसूसन लिंडसे ग्राहम वगैरह जिस किस्म के सेनेटर्स जो लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने उनको अब इस कॉर्नर में धकेल दिया है। लेकिन अब देखिए, गोइंग बैक टू द अदर डिस्कशन के जो इस वक्त पीस प्लान, खुसूसन जो पाकिस्तान माशाल्लाह इस वक्त इस्लामाबाद जो है पूरी दुनिया के हर मीडिया में उसका जिक्र हो रहा है, इस्लामाबाद अकॉर्ड, इस्लामाबाद अकॉर्ड। और अच्छी बात यह है एक जो कि ईरान ने उसको रिसीव किया, उसको एक्नॉलेज किया और उसके बाद अब उनका एक काउंटर प्रपोजल है विच इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि जी आप, उन्होंने रिजेक्ट नहीं कर दिया। हालांकि वो रिपोर्ट यही हो रहा है रिजेक्ट कर दिया। मैं समझता हूँ कि वो काउंटर प्रपोजल है, नंबर वन। अलबत्ता वाशिंगटन में जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कि इस इस्लामाबाद अकॉर्ड के जो पॉइंट्स हैं वो ट्रम्प साहब ने अब तक उस पर साइन ऑफ नहीं किया है। तो इनकी पोजीशन ये है कि अभी न सिर्फ ये कि उन्होंने ये एक्नॉलेज नहीं किया कि हमें मिला है, लेकिन उसमें उन्होंने उसको एग्री नहीं किया। ठीक। और अभी अब से कुछ 2 घंटे बाद वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, देखिए क्या होता है। लेकिन इस वक्त अमेरिका के पास बहुत कम ऑप्शंस रह गए हैं और ईरान के पास इस वक्त जो ऑप्शंस हैं, जाहिर है कि वो इस वक्त वो और उनकी पूरी कौम इस वक्त तैयार है फॉर द वर्स्ट। लेकिन अगर अमेरिका एक मैसिव अटैक करता है तो न सिर्फ उनकी अपनी एक इखलाकी क़ुव्वत, इखलाकी जो उनकी हैसियत है एज ए वर्ल्ड पावर, एज ए सुपर पावर, वो मज़ीद एरोड होगी, बल्कि ख़ुद अमेरिका में जो है बहुत बड़ी आप एक पोलराइजेशन जो कि देख रहे हैं उसमें और बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और जो आइंदा, जब भी आपने जो इंट्रो में भी जैसा कि फरमाया था कि ज़ाहिर जब इलेक्शंस आ रहे हैं, खुद इनके थर्ड टाइम इम्पीच होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा बढ़ चुका है। बल्कि इम्पीचमेंट जो है, आपने 25th अमेंडमेंट का जिक्र किया, वो तो शायद अभी एक फॉरफेच्ड है, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सेनेटर्स इनके खिलाफ खड़े हो गए तो डेमोक्रेट्स सेनेटर के साथ मिलकर इनको बाकायदा कन्विक्ट किया जा सकता है और रिमूव किया जा सकता है। ठीक। वही ऑप्शन अगर रहा, जो कि आपको शायद याद हो आपके नाजरीन को भी, कि निक्सन को भी यही ख़तरा हुआ था कि जब उनको महसूस हुआ कि वो उनको इम्पीचमेंट किया जा रहा है और वो आर्टिकल्स ऑफ इम्पीचमेंट पे उनको कन्विक्ट किया जा सकता है, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। और ज़ाहिर तारीख में पहले और वाहिद अब तक प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया है वाइट हाउस से। ठीक। तो ये चीज़ें सारी हैं और इसमें असल बॉटम लाइन यही है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने अपने आप को, ही हैज़ पेंटेड हिमसेल्फ इनटू ए कॉर्नर। अब कामरान यूसुफ साहब, इस सारी सूरत हाल में जाहिर बात है इस्लामाबाद अकॉर्ड की बार बार जो है वो बात हो रही है, लेकिन ऑब्वियसली एक नेगोशिएशन टेबल जो होती है, जब आप उसके ऊपर बैठते हैं, एक टाइम आएगा, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल तो वो दिन जो है, आज डेडलाइन खत्म हो रही थी, उसको ट्यूसडे तक जो है उससे इंक्रीज कर दिया, बट ऑब्वियसली देयर इज एन एंड ऑफ द रोड एज वेल कि भाई इसके बाद जो है वो बस बातचीत नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस किस्म की ट्वीट की है, दैट इज वेरी वेरी थ्रेटनिंग।
तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये कन्विंस किया जा सकेगा कि भाई अभी बमबारी मजीद मत शुरू कर देना, और वो जिस तरह उन्होंने कहा जी हम उनके पावर स्टेशन को उड़ा देंगे, हम उनके ब्रिजेस को उड़ा देंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी क्या राम किया जा सकेगा कि भाई जरा होल्ड ऑन, अभी भी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, लेट लेट द पीस प्रिवेल? देखिए, मैं अमेरिकी सदर ट्रंप की ये जो हालिया ट्वीट्स हैं उसको दूसरे अंदाज में देखता हूँ। आई थिंक वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है और वो ऑफ रैम्प चाहते हैं, यानी कि इस जंग से निकलना चाहते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इजराइल के वो निकलना चाहता है या नहीं निकलना चाहता। तो अगर कोई ऐसी डील उनको ऑफर हुई, और वो बड़े मास्टर हैं स्पिन करने के, कि जहां पर वो दिखा सकें कि देखें अमेरिका ने ये कुछ अचीव किया है, तो आई थिंक ही विल टेक द डील। यहाँ पर जो सबसे बड़ा, अगर आप ओवरऑल भी रिपोर्टिंग देखें और जो मेरी भी सेंस है, कि शायद अपेरेंटली अभी ईरान की तरफ से उस तरीके से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा जो उनकी डिमांड्स हैं ईरान की, मे बी दे आर लेजिटमेट, तो वो उस तरह फिट नहीं बैठ रही कि अमेरिकी सदर ट्रंप को जहां पर एक ऐसी सूरत हाल लगे कि वो उस डील को सेल कर सके। तो मुझे लगता है कि बेशक उन्होंने ये धमकी दी है, लेकिन शायद उस रूट की तरफ वो नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ एस्टैब्लिश हो चुकी है कि 6 हफ्ते हो गए इस जंग को, और जो पहले तवक्को की जा रही थी या उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि ईरान वुड बी लाइक अ केक वॉक, ऐसा तो हुआ नहीं। आई थिंक 6 हफ्तों के बावजूद आज भी ईरान वो कैपेबिलिटी मेंटेन किए हुए है, वो गल्फ कंट्रीज के हों या इसराइल के खिलाफ वो मिसाइल भी, वो ड्रोन्स भेज रहे हैं। और फिर जो उन्होंने धमकी दे रखी है, क्योंकि अब तो ऑल आउट वॉर है ना, ईरान तो एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। अगर उनकी वो एनर्जी की तनसीबात को और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको निशाना बनाते हैं, तो ईरान ये कह चुका है कि गल्फ के अंदर जो जो ऐसी तमाम फैसिलिटीज जो अमेरिका को फैसिलिटेट कर रहे हैं, फिर उनको वो निशाना बनाएंगे, और वो फिर जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि कैटेस्ट्रॉफिक होगा। तो मेरा ख्याल है बावजूद उनकी धमकियों के, वो चाहेंगे कि अगर कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकल आए जहां पर वो अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को बता सकें कि देखें उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, तो ही विल टेक द डील। और शायद यही वजह है कि जो पाकिस्तान है वो इस वक्त ये कोशिश कर रहा है कि ये एक नैरो विंडो बिल्कुल है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि जो ईरान की मेरे ख्याल में पब्लिक पोस्टरिंग है, अगर इस मौके के ऊपर पाकिस्तान शायद ईरान को यह भी समझा रहा है कि जो पब्लिक परसेप्शन बनी है, देखें जंग जीतना और शिकस्त उसका क्या है, आई थिंक ईरान का ना हारना ये ईरान की जीत है। और अगर इस मौके के ऊपर किस टर्म पे भी जो भी जंग, अगर जंगबंदी होती है, तो मेरा ख्याल है परसेप्शन यही बनेगी कि ईरान को उसमें फतह हुई है। तो शायद पाकिस्तान ईरान को यह बताने की भी कोशिश कर रहा है कि इन 6 हफ्तों के दौरान जितना आपको नुकसान हो चुका है, तो शायद आज अगर आप कोई ऐसी फेवरेबल डील कर लें तो आपके पास रिकंस्ट्रक्शन, तामीर नौ, दोबारा खड़े होने का मौका होगा। लेकिन अगर ये जंग एस्केलेट करती है तो मे भी हो सकता है कि आप और सस्टेन कर जाएं, लेकिन जो उसके फिर नुकसानात हैं, दोबारा आपने जो तामीर नौ करनी है वो आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो मेरे ख्याल में अभी भी आप कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं कि लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, वाइल जो डिप्लोमेसी जो है वो चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं, बट इसको आप कंप्लीटली रूल आउट भी नहीं कर सकते क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं। जॉन हुसैन साहब, ये कामरान साहब ने जो अभी आखिर में बात की कि जनाब ईरान को जो है ये रियलाइज़ करवाया जाएगा कि ठीक है आप बेशक हारे नहीं हैं, और अगर आप हारे नहीं हैं तो इसका मतलब ये आपकी जीत है। लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मेरे पहले सवाल के जवाब में जो आप कह रहे थे कि जनाब ओमान और ईरान जो है वो मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करेंगे, दिस वाज नॉट द केस प्री 28 फरवरी, उससे पहले तो ऑब्वियसली ये सिचुएशन नहीं थी। और अगर इस किस्म की बात टेबल पे आती है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने आती है कि जनाब ईरान और ओमान बैठ के प्रॉपर्ली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करेंगे, आपके ख्याल में ये चीज़ एक्सेप्टेबल होगी अमेरिका को कि हाँ जी ठीक है ये नया फॉर्मूला मुझे एक्सेप्टेबल है? मंसूर साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई थिंक अमेरिका जो इतना दूर बैठा हुआ है उनको एक्सेप्टेबल होना हो, यहाँ पे जो ईरान अपनी टर्म्स पे देख रहा है, जो देख रहा है कि वो कंट्रोल कर सकता है अमेरिका की धमकियों के बावजूद, और पूरी फोर्स और पूरी माइट और कैरियर्स और एयरफोर्स और सारी चीज़ों के बावजूद वो खुलवा नहीं पा रहा। तो ये जो माइट इज़ राइट का जो कॉन्सेप्ट है, अब माइट ईरान शो कर रहा है कि हमारी है इस रीजन के अंदर, एंड इफ़ यू लुक एट इट लीगली इन द इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क एज वेल, तो उसके अंदर भी इनका राइट एक तरीके से बनता है। बहरहाल उसको अगर छोड़ भी दें तो यहाँ पे जब 47 ईयर्स तक ईरान को अपना तेल बेचने की कोशिश नहीं की जा रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, जब ईरान के ऊपर यहाँ पे दवाइयाँ इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, तो ईरान का ये कहना है कि तब हमसे किसी ने पूछा कि हमें बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक इट इज़ नाउ वी आर बियॉन्ड द टाइम ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एंड वी हैव गॉन पास्ट
जो जितनी भी कंसिडरेशंस हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे आके एक जंग मुसल्लत करना मुल्क के ऊपर, उनके लीडरान को शहीद करना, उनकी आवाम के अंदर स्कूल्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, मेट्रो स्टेशन के ऊपर, स्टेडियम्स के ऊपर, क्रिटिकल फैसिलिटीज के ऊपर, रेस्क्यू टीम्स के ऊपर हमले करना और दिन दिहाड़े ब्रिजेस उड़ा देना। आई थिंक ईरान इस चीज को अब आगे जो है वो देख रहा है, और यही देखें इट टाइज अप इनटू द पॉइंट ऑफ द सीज फायर। ईरान ने इसको, इरना की जो रिपोर्ट आई है 10 पॉइंट्स की, उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि रिजेक्ट कर दिया है ईरान ने सीज फायर को, और उसके अंदर जो बातें पहले जो ईरान करता हुआ आ रहा है वो अपना स्टांस उसने जो है वो आगे बढ़ाया है, और उसके अंदर सैंक्शंस की रिलीफ भी जो है वो ऐड कर दी है। अब कुछ चीजें ऐड हो गई हैं इसके अंदर, और रिकंस्ट्रक्शन भी ऐड हो गई है। 45 डेज के अंदर अगर ईरान को स्पेस मिलता भी है तो 2-2 साल 4-4 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो 45 डेज में कैसे बन सकता है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर आज वेल डन ईरान अगर खत्म कर भी देता है, आई बिलीव वो जीतने की पोजीशन में परसीव होगा दुनिया की नजर में। बट द ईरानियंस हैव दिस कंसर्न, ईरानियों का ये कंसर्न है कि क्या भरोसा है कि 45 डेज के अंदर या 45 डेज के बाद दोबारा अमेरिका हमला नहीं करेगा। इसकी गारंटी कौन दे सकता है? कोई भी नहीं दे सकता, यूनाइटेड नेशंस भी नहीं दे सकता, चाइना, पाकिस्तान, कोई तुर्की, कोई मुल्क मैं मिलकर नहीं